प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम फिर से बाइबल के एक महत्वपूर्ण वचन से एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे। आज का विषय है विवाह। तो विवाह के विषय में हम जानने के लिए सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 19 का पद संख्या 16 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। लेकिन प्राय लोग सोचते हैं कि जितनी भी शादियां होती हैं या हो रही हैं या हो चुकी हैं, उन सारी शादियों को परमेश्वर ने जोड़ा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सी शादियां हमारे मनमानी और हमारे गलत फैसले का भी नतीजा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी शादियां परमेश्वर की ओर से होती हों, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम हेवा को एक दूसरे के लिए बनाया था तो आपने बाइबल में कहीं भी नहीं पढ़ा होगा आदम हेवा से और हेवा आदम से अलग हो गए। जरूर वो अपने पापों के कारण शापित हुए, परमेश्वर उनसे रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, लेकिन किसी भी कारण से आपने ये नहीं सुना होगा कि आदम और हेवा दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उन बाद में उनकी संतानें भी उत्पन्न हुई, केन और हाबिल। तो इस बात के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि वचन को एक बार फिर से गौर से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। तो इस वचन को हम दो तरीके से समझेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है यानी हर किसी को परमेश्वर ने नहीं जोड़ा है। कुछ जुड़ाव ऐसे हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं। हम जिसे शब्द पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि हर किसी को परमेश्वर ने जोड़ा है और हर वैवाहिक पुरुष स्त्री को परमेश्वर ने जोड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वचन में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि जिसे वहाँ जाने को कहा गया है वही वहाँ जाएगा। जिसे कहा गया यानी कि हर किसी को वहाँ जाने के लिए नहीं कहा गया। किसी एक स्थान पर किसी को कहा गया है, विशेष किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा गया है या कुछ लोगों को कहा गया है जो उस विशेष स्थान पर जा सकते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि हर कोई उस स्थान पर नहीं जा सकता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। मैं ये बताना चाहती हूँ इस बात के द्वारा कि देखिए, शादी जीवन का, विवाह जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है और लोग अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण या फिर कुछ पुराने विचारधाराओं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वो फैसला लेते हैं, ये लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसे होनी चाहिए। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो विवाह हमें ईश्वर से पूछ कर, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की मर्जी जानना है हमारे जीवन में। विवाह के लिए हमें विवाह के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि हम इस फैसले को लेने के लिए किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि ईश्वर पर हमें निर्भर होना है। वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा है, यानी कि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है, जाहिर सी बात है परमेश्वर कभी भी ऐसा जुड़ाव नहीं करेंगे। परमेश्वर कभी भी बेमेल विवाह का जोड़ा नहीं बनाएंगे कि पत्नी कुछ और कह रही है, पति कुछ और कह रहा है, पत्नी कहीं और जा रही है, पति कहीं और जा रहा है, दोनों की दिशाएं अलग हैं, दोनों के विचार तालमेल नहीं खाते हैं, दोनों की सोच एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। ईश्वर कभी भी ऐसा जोड़ा नहीं बनाएंगे कि आने वाले कल में, समय में, कुछ वक्त बाद दोनों के बीच में दरार पड़ जाए, दोनों के बीच में तलाक हो जाए, दोनों के बीच में एक दूसरे से अलगाव का कोई एक मुद्दा खड़ा हो जाए। जब ईश्वर किसी को जोड़ते हैं, जब ईश्वर का जुड़ाव होता है तो ऐसा जुड़ाव नहीं होता है कि कुछ 4 कदम पे चल के दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ सदैव रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पर उनकी आयु है। कभी कभी लोगों के कहने पर हम विवाह करते हैं किसी से भी, या कभी कभी हम अपने पसंद के अनुसार हम जाने की कोशिश भी नहीं करते कि इसमें ईश्वर की इच्छा है या नहीं है, ये विवाह, यह स्त्री या ये पुरुष ईश्वर की ओर से है या नहीं है। तो जब हम अपनी मनमानी करते हैं तो उसका नतीजा भी हमारे सामने आता है कुछ दिनों बाद। आजकल तो ये चीज़ बिल्कुल आम बात हो गई है। आप सुनेंगे बहुत सी शादियाँ हो रही हैं और साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 10 साल या कभी कभी बच्चे होने के बाद उनका आपस में तलाक हो जा रहा है, वो एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। उनके अलग होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण ये है कि जब ईश्वर जोड़ता है तो ईश्वर हमेशा के लिए जोड़ता है। वो कुछ कदम चलकर एक दूसरे को छोड़ने के लिए नहीं जोड़ता है। इसलिए विवाह करने से पहले हर एक पुरुष और हर एक स्त्री का अधिकार है, फर्ज है कि वो एक बार अपने विवाह के लिए प्रार्थना जरूर करे और तब तक प्रार्थना करे जब तक कि उसके सामने कोई अच्छी स्त्री या अच्छा पुरुष जो ईश्वर की ओर से है। क्योंकि देखिए, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। जीवन के हर फैसले में पवित्र आत्मा हमारी सहायक है, बशर्ते जब हम पवित्र आत्मा से पूछते हैं, पवित्र आत्मा को समर्पण करते हैं, पवित्र आत्मा से राय लेते हैं, पवित्र आत्मा को इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हर बात पवित्र आत्मा हर एक बात हमें सिखाती है, हर एक बात बताती है। और यदि हम इसके दूसरे पहलू की ओर चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। बहुत सी शादियां ऐसी भी हैं जो ईश्वर की ओर से है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस शादी को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पति पत्नी में आपस में बन रही है, पति पत्नी में प्रेम है, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, वो समाज हो सकता है, बहुत से ऐसे रिश्ते हो सकते हैं। खासकर इसमें परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि यदि ईश्वर ने
उन लोगों को जोड़ा है। तो आज के युग में अधिकांश शादियाँ इसलिए भी टूट रही है क्योंकि उसमें परिवार के किसी एक सदस्य का हस्तक्षेप होता है। वो सदस्य कोई भी हो सकता है और वो पति पत्नी के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है और वो पति पत्नी को अलग करता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कहा गया है कि जब ईश्वर ने उन्हें जोड़ा है तो कभी भी किसी के भी जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए। यानी पति पत्नी के बीच में हमें कारण नहीं बनना है कि हम उनके अलगाव का कारण बने या हम उनके तलाक की वजह बने या हमारे कारण से उनके बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव होने पाए। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और यदि पति पत्नी ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में देंगे जो उनके शादियों में दरार पैदा करते हैं, तो यदि ईश्वर की ओर से शादी है और उन्हें पता है कि यह शादी ईश्वर की ओर से है और यह पत्नी मुझे ईश्वर की ओर से मिली है या पति ईश्वर की ओर से मिला है, उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है, तो अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के लोगों को जो आपकी शादियों को अलग कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कार्य करने का मौका नहीं देना चाहिए। अपनी शादी को अलग और तोड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। बहुत सी शादियां इसलिए भी टूटती हैं कि पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन कोई एक बिचौली, एक मीडिएटर आकर उनके बीच में अलगाव और दरार पैदा करता है, झगड़े पैदा करता है और उन दोनों को क्या करता है, अलग करना चाहता है, किसी भी कारण से उनको अलग कर देता है। तो ये चीज़ भी गलत है। यदि ईश्वर ने किसी को जोड़ा है तो हमें कोई हक नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उन दोनों को अलग करें, क्योंकि विवाह एक पवित्र संस्कार है। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो अपने जीवन में शादी करने से पहले जरूर ईश्वर की इच्छा को जाने। आप सभी भाई बहनों के जो विवाहित हैं, आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को प्रभु आशीषित करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह।